famous scholar. डैमेज हैज बीन डन है, सुन रहे होंगे आजकल आप, ये पट्टे डैमेज हो गए। तो एक रेडी वाला बेचारा बाहर कहीं टमाटर बेच रहा था, तो इस ताजिर ने कहा कि यार अगर तुम्हारी आंखें मुझे मिल जाए ना तो मैं इस रेडी पे गुजारा करने के लिए तैयार हूं, अपना बंगला तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। कैसी कैसी अल्लाह ने इंसान को नेमतें दी, मगर गैर मुस्लिम अल्लाह की नेमतों के बारे में बहस करने के लिए, सोचने के लिए तैयार नहीं है। कुरान बार बार अल्लाह का तारुफ करवाता है, वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, फरमाए रहमान के बंदे वो जो रहमान को मानते हैं, मानने के असरात उनकी चाल में आते हैं, वो तकब्बुर वाली चाल नहीं चलते। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातें सजदे क़याम में गुजरती हैं। इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून, किसी को कत्ल नहीं करते, ज़िना नहीं करते। कितनी अल्लाह ने अहले ईमान की सिफात कुरान मजीद में बयान की हैं। ये उन लोगों की सिफात है कि जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं और ये मानते हैं कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, बेमकसद पैदा नहीं किया। और गैर मुस्लिम की लाइफ में आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। तो हमारी यूनिवर्सिटियों में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आता वहां से सारा, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि नॉलेज के साथ साथ कल्चर और नजरिए भी कहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। आपने नॉलेज लेनी है, आपने उस कल्चर को नहीं लेना है। मैं बार बार अपने बयानात में एक बात कहता हूं, देखो जिसके पास जो चीज होती है वो ली जाती है, जो नहीं होती वो नहीं ली जाती उससे। हिदायत अल्लाह ने पैगंबरों को दी है, गैर मुस्लिमों को नहीं दी। हिदायत का रास्ता आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना पड़ेगा। आप दवा अंग्रेज से लें, आप गाड़ियां जापान से खरीदें। हिदायत जापान के पास थोड़ी है। अगर जापानियों के पास हिदायत होती तो अपने बूढ़े बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराते। बोलते क्यों नहीं भाई? वो जिना करते, वो गर्लफ्रेंड के कल्चर को फरोग देते मुआशरे में, उनके यहां खुदकुशियों का रेशो इतना ज्यादा होता। हिदायत अल्लाह ने किसको दी है? पैगंबरों को। आपके पास जो चीज है आप उनको दो, उनके पास जो चीज है आप उनसे लो। आप कह रहे हो क्योंकि उनके पास इल्म अच्छा है तो आप सारी चीजें कहां से लेना शुरू कर दी? आप डॉक्टर के पास जा रहे हो पंखा ठीक करवाने के लिए, डॉक्टर कह रहा है मेरा पंखे से क्या ताल्लुक भाई? आपने मेरा उस दिन इतना सख्त बीमार पेशेंट ठीक कर दिया, उसके गुर्दे ठीक कर दिए, तो पंखा तो आसान है। कहेगा आसान है या मुश्किल है, ये मेरा मौजू ही नहीं है, मेरी फील्ड ही नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम गैर मुस्लिमों से नॉलेज जब ले रहे हैं तो इतने मुतासिर हो गए हैं कि अब इल्हाद हमारी यूनिवर्सिटियों में फैल रहा है, मजहब से नफरत हमारी यूनिवर्सिटी। मैं जल्दी से बात को समय, मेरा इरादा 10 मिनट से ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, थोड़ी खिंच गई बात, खुलासा भी बयान करते करते ना खिंच जाता है, लंबा हो जाता है। तो दो चीजों का एहतमाम करें। नंबर एक, इस्लाम से अपने रिश्ते को मजबूत करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? गैर मुस्लिम से बिल्कुल मुतासिर होने की, कहते हैं ना, मैं एक दफा दौरे हदीस का सबक था, लेट आया थोड़ा सा, तो हमारे उस्ताद ने मुझे कहा आपको आने की चंदा जरूरत नहीं है। वो लफ्ज मुझे ऐसा याद हो गया, कहते हैं ना चंदा जरूरत नहीं है, तो वो लफ्ज मुझे ऐसा याद हो गया, वो खड़ा ही रहा फिर सबक में ना। तो आपको इन गैर मुस्लिमों से मुतासिर होने की चंदा जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो एक किसी ने किताब लिखी थी, 7 कामयाब आदमी की पता नहीं निशानियां, और मुझे उसका फिर मुसन्निफ का नाम याद नहीं, बयान में बैठता हूं तो सोचता हूं याद करके आऊंगा। है कार्नेगी, डेल कार्नेगी, इंजीनियर साहब बता रहे हैं, डेल कार्नेगी। आजकल जब से मैं झेलम से फतह करके आया हूं, इंजीनियर एक साथ में एक नए इंजीनियर साहब के साथ घूम रहा हूं मैं, दूसरे इंजीनियर हमारे पास भी है, और ये आलिम भी है माशाल्लाह। हमारे शागिर्द ने जामे में प्रॉपर इल्म हासिल किया, तो हम बाकी इंजीनियरों से भी कहते हैं अगर इल्म हासिल करना है तो प्रॉपर इल्म हासिल करो भाई, फिर अल्लाह आपको नवाजेगा इंशाल्लाह। वरना ये इल्म आपके लिए एक फितना बन जाएगा। हर चीज उसके अहल से हासिल की जाती है ना। आप मेडिकल कॉलेज में पढ़े बगैर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो किसी पंसारी के पास बैठ के या किताबें पढ़ के, तो बन जाओगे। प्रॉपर तरीके से इल्म हासिल होता है। हर चीज के हदीस में आता है कि तुम ये देखो कि इल्म किससे हासिल कर रहे हो, तो यानी ये भी देखना है कि हासिल किससे किया जा रहा है। तो अगर खुद से ही सब चीजें हासिल हो जाती हैं तो हदीस में ये थोड़ी होता कि ये देखो किससे हासिल कर रहे हो। तो खैर क्या बात कर रहा था मैं, जल्दी से बात को समेटूं। हाँ यार, उसका दोबारा नाम बताओ, चेक कर ले, किसी और को ना मार दें हम। उसने कामयाब लोगों की अलामतें बयान की और खुदकुशी करके मरा है वो, भाई खुद नाकाम हो गया। खुद क्या हो गया? तो भाई इस्लाम के अलावा किसी के पास कामयाबी का रास्ता नहीं है ही नहीं है। सब खाली खूली के दावे हैं। जब आपको ये एहसास हो ना कि मर के मिट्टी हो के मैंने खत्म हो जाना है, जो मर्जी करो यार, फिर तो कानून की गिरफ्त से बचते हुए जो मर्जी कर ले आदमी। मोटिवेशन मिलती नहीं है, छुप के तो इंसान नेकी कर नहीं सकता इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों के सिवा। तो आपको इस्लाम आपकी दुनिया भी बनाएगा और आपकी आखिरत भी बनाएगा। तो बात को मैं समेटता हूं, बस मेरा इरादा नहीं था लंबे बयान का, इतना भी हो गया। एक काम कर ले, नंबर 1, आपने इस्लाम से अपना रिश्ता मजबूत करना है। इस पे आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। हमारे पास बहुत खानदानी चीज है भाई, मजहब है हमारे पास,
اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہماری یونیورسٹیوں میں غیر گورے نہیں آتے, دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی امریکہ سے ہوا چائنا میں ہوتا ہے نا, چائنا سے کو چنگ پونگ آئے ہوئے آپ کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے. چنگ پونگ والا چٹکلا سنا دو, تھوڑے فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملنے کے لیے گیا اپنے چائنیز دوست سے, تو دیکھا کہ آکسیجن لگی ہوئی اور پائپ نیچے سے گزر رہا ہے, آکسیجن کا پائپ. تو یہ قریب گیا, جیسے ہی قریب گیا وہ چائنیز جو ہے نا زور کر کے مر گیا. وہ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا چائنیز دوست مرا ہے, اور مرتے ہوئے کچھ چیختے چلاتے, کوئی بڑی اہم بات, ظاہر ہے مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی بات تو کرتا نہیں ہے, کوئی بہت امپورٹنٹ بات کر کے گیا. اس نے وہ الفاظ رٹا لگا لیا کہ یار یہ نا میں اس کا ترجمہ کرواؤں گا چائنا میں جا کے, میرے دوست نے مرتے ہوئے مجھے کیا کہا ہے. چائنا چلا گیا, وہ رٹا لگا کے الفاظ یاد کیے, جا کے پوچھا بھائی اس نے چین پان چان چین چونپو کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے. تو آپ نے کبھی دیکھا جیپنیز آپ کی یونیورسٹی میں آئے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم کیوں آئے, تم آؤ نا ہمارے پاس ہی ہے. لیکن دینی مدرسوں میں آپ کو جیپنیز نظر آئیں گے, چائنیز نظر آئیں گے, لندن کے لوگ, فرانس کے لوگ. ہمارے جامعۃ الرشید میں جنرل مشرف کے دور میں پابندی لگ گئی تھی غیر ملکیوں کے لیے, فرانسیسی بھی آتے تھے ایڈمیشن کے لیے, چائنا سے بھی آئیں گے. کیا مطلب بھائی, ان کو یہ احساس ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پاس ہیں جو ہماری مارکیٹوں میں شارٹ ہیں. یہ وہ سمجھ رہا ہے. آپ بنوریا چلے جاؤ, بنوریا بہت سارے غیر مسلم ملیں گے آپ, یعنی غیر مسلم کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو, دوسرے ملکوں کے لوگ. تو یہ تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لو, رائے گڑھ میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, مذہبی اجتماعات میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. اس کا مطلب بھائی ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس ہے, ان کی مارکیٹوں میں وہ چیزیں شارٹ ہیں, اور وہ آ رہے ہیں آپ سے لینے کے لیے, اور آپ کی مارکیٹوں میں ہے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. کلچر آپ کے پاس ہے, خاندانی نظام آپ کے پاس ہے, مذہب آپ کے پاس ہے, عبادت کا نظام آپ کے پاس ہے, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. آپ کسی انگریز کو بٹھا کے پوچھو تجھے کیوں بنایا گیا ہے, نہیں پتا مجھے کیوں بنایا ہے. آپ بتا سکتے ہو, دلائل سے قائل کر سکتے ہو اس کو. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے یہ موضوع واضح کیا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. قرآن کہہ رہا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون, خود سے بنے ہو, تم نے خود بنایا ہے. ظاہر ہے یہ نہ خود سے بن سکتے ہیں نہ ہم نے خود بنایا, کوئی تیسری طاقت ہے جس نے ہمیں بنایا.